कुछ भी होने दो फिर भी डरना नहीं, करे या न करे दुनिया कोई परवाह, हरदम तेरे संग रहेगी मेरी दुआ। देखो 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 अंगार है सुल्तान, देखो 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 ललकार है सुल्तान, देखो 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 अंगार है सुल्तान, देखो 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 ललकार है सुल्तान। देखो 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 अंगार है सुल्तान, देखो 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 ललकार है सुल्तान, देखो 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 अंगार है सुल्तान, देखो 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 ललकार है सुल्तान। थैंक यू सो मच ऑल स्ट्राइकर चैंपियंस। धन्यवाद कि दोस्तों आप सभी लोगों ने अपनी बहुमूल्य समय निकालकर आज की दोस्तों स्ट्राइकर की सेकंड एनिवर्सरी में आप सभी लोग ने सम्मिलित हुए। इनके लिए मैं आप सभी चैंपियंस को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया आप सब? चलिए थैंक यू। बहुत अच्छा होना भी चाहिए दोस्तों अभी आपके बीच सुबह से दोस्तों आप सभी लोग बैठे हैं। 12 बजे दोस्तों आज की इस एनिवर्सरी स्टार्ट हुई है। तब से दोस्तों आप सभी लोग एक से बढ़कर दोस्त एक धुरंधर व्यक्तियों को दोस्तों आप देख पा रहे हैं इस मंच के माध्यम से, जो कि दोस्तों यहाँ तक पहुँच रहे हैं और पहुँचने के बाद दोस्तों अपनी कामयाबी की जर्नी, साथ ही साथ दोस्तों उनकी अचीवमेंट की उपहार वो लोग ले रहे हैं। आप सभी लोग देख पा रहे हैं? कैसा महसूस हो रहा है उन लोगों को देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। रिप्लाई बहुत कम लोगों की आ रही है। मैंने पूछा कैसे लग रहा है उन लोगों को देखकर? लग रहा है कि मुझे भी अचीव करनी चाहिए, मुझे भी बनना है, मुझे भी पैसे कमाना है, मुझे भी ड्रीम अचीव करनी। लग रहा है आप लोगों को? सच में? अगर सच में ऐसा लग रहा है दोस्तों तो मैं सच में आप सभी की भी दोस्तों कामयाबी की कुछ मंत्र बताने वाला हूं। और आज दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ और नहीं बल्कि दोस्तों आज मैं आप लोगों को वो चीज बताने वाला हूं इस मंच के माध्यम से कि दोस्तों इतने कम टाइम पे, इतने कम उम्र पे मैंने इस बुलंदी कैसे हासिल किया। क्या जानना चाहेंगे आप सब? सच में? चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मेरी जुबानी मेरी कहानी। दोस्तों मेरा नाम राहुल है और लोग भी दोस्तों मुझे इसी नाम से जानते हैं। मेरी बात करूं दोस्तों, मैं एक गरीब घर का दोस्तों लड़का हूं। मेरी अगर माँ बाप की बात करूं दोस्तों, रोजी मजदूरी करके दोस्तों दिनचर्या चलते हैं। ऐसे परिवार से दोस्तों मैं बिलोंग करता हूं जिस परिवार में दोस्तों जब काम किया जाता है तब जाके दोस्तों उनकी चूल्हे चलते हैं। ऐसे फैमिली दोस्तों मैं बिलोंग करता हूं। और दोस्तों मेरी बात करूं पढ़ाई लिखाई की तो दोस्तों अब मैंने फर्स्ट क्लास से 5 तक की पढ़ाई दोस्तों अपने गांव के स्कूल से किया। उनके बाद दोस्तों 5वीं क्लास से 8वीं तक की पढ़ाई दोस्तों मैंने अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर वहां दोस्तों मैं पैदल जाता था पढ़ाई करने के लिए। 8वीं तक की पढ़ाई दोस्तों अपने गांव से 3 किलोमीटर के दूर के गांव में पढ़ाई किया। इनके बाद दोस्तों 8वीं से लेकर मैं 10वीं तक की पढ़ाई करना था, जिनके लिए दोस्तों मुझे अपने गांव से करीबन 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। इनके लिए दोस्तों मेरे पापा जी ने मुझे एक रेंजर साइकिल सेकंड हैंड का मतलब होता है जिनको कोई और उपयोग कर लिए होते हैं उनको हम फिर उपयोग करते हैं, उनको बोलते हैं सेकंड हैंड। तो दोस्तों जब मैं 8वीं क्लास में था मेरे पापा ने मुझे दोस्तों 2200 रुपए का सेकंड हैंड साइकिल दिलाया था। उसमें दोस्तों मैंने पढ़ाई कंप्लीट किया। इनके बाद दोस्तों 11वीं और 12वीं की मुझे पढ़ाई करना था दोस्तों, उनके दोस्तों और दूर जाना पड़ता था दोस्तों। मैंने वो भी पढ़ाई कंप्लीट किया और ऐसे करके दोस्तों 12th की पढ़ाई होने के बाद दोस्तों 12th पास आउट होने के बाद दोस्तों हमें अपनी जिंदगी की एक डिसीजन लेना होता है कि अब 12th के बाद अब क्या करेंगे, कैसे होगा जिंदगी, किस प्रकार से अपने कैरियर बनाएंगे। और दोस्तों एक चीज और होता है कि बढ़ती उम्र के साथ दोस्तों हमें अपनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमें लाइफ में कुछ करना है, हमें भविष्य में कुछ पाना है। क्योंकि दोस्तों बढ़ती उम्र के साथ दोस्तों हमें सताने लग जाती है घर की जिम्मेदारियां, खुद की कैरियर को लेकर, खुद की फ्यूचर को लेकर दोस्तों मुझे भी चिंताएं होती थी। दोस्तों कहते हैं ना कि माँ बाप कितने भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों हमेशा अपने बच्चे को दोस्तों राजा की तरह पालते हैं। उसी में दोस्तों मेरे माँ बाप भी एक थे। हालांकि दोस्तों मैं गरीब घर का लड़का हूँ, लेकिन दोस्तों मेरे माँ बाप ने मेरे परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़े। दोस्तों मैंने 12th के बाद पास आउट होने के बाद दोस्तों मैंने दिल्ली पे रहकर पढ़ाई किया। दोस्तों मैंने दिल्ली चले गया और दिल्ली पे रहकर दोस्तों मैंने डी फार्मा की पढ़ाई कंप्लीट किया। दोस्तों डी फार्मा की पढ़ाई दोस्तों मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी दोस्तों दिल्ली पे रहकर मैंने पढ़ाई किया।
दरअसल मेरा वहाँ पे बुआ रहते हैं, तो मैं उनके घर में रहकर दोस्तों मैंने पढ़ाई कंप्लीट किया। दोस्तों पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों हमें एक चीज़ और सताने लग जाती है, वो है दोस्तों पैसा, नौकरियाँ कि अब क्योंकि पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद दोस्तों लोगों को कुछ ना कुछ करना होता है ना जी। तो दोस्तों मैं भी दोस्तों कुछ करना चाहता था, कुछ बनना चाहता था दोस्तों, जिनके लिए दोस्तों मैंने बहुत जगह में फॉर्म अप्लाई किया। जैसे दोस्तों कोई पोस्ट निकलता था मैं वहाँ पे अप्लाई करता था कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरा काम लग जाए, जहाँ से मैं 2 पैसे कमा सकूँ, और जिस माँ बाप ने मेरी पढ़ाई लिखाई में इतने पैसे खर्च किए हैं उनकी पैसे, उनकी जिम्मेदारी मैं उनको लौटा सकूँ। दोस्तों ये चीज़ दोस्तों मुझे सताने लगी। दोस्तों जॉब की बहुत सारी मैंने तैयारियां किया दोस्तों, बट नाकामयाब रहा। कहीं पे भी दोस्तों मेरा जॉब नहीं लगा, कहीं पे भी दोस्तों मेरी सेलेक्टेड नहीं हुए, कहीं पे भी दोस्तों मेरा जॉब नहीं हो पाया। इनके बाद दोस्तों करे तो करे क्या, लाइफ में करे तो करे क्या दोस्तों, डिप्रेशन पे रहता था, परेशान रहता था, क्योंकि दोस्तों पढ़े लिख कर दोस्तों बेरोजगार बैठे रहना दोस्तों एक बीमारी से कम नहीं है यार, कि सब चीज डिग्रियां कंप्लीट हो गई, उनके बाद दोस्तों घर में बेरोजगार रहना दोस्तों एक बीमारी से कम नहीं है। दोस्तों घर वाले ताना देते थे, मेरे बुआ, मेरे मौमा, मेरे मौसा, हर कोई दोस्तों बोलते थे कि पढ़ लिख कर घर में बैठा है। दोस्तों दरअसल मेरे पापा दोस्तों पेशे दोस्तों एक बिजनेसमैन है। दोस्तों हमारे घर में दोस्तों ईंटे भट्टे की काम होती है, मेरे घर में दोस्तों ईंटे भट्टे की काम होती है, और पापा ने बोला दोस्तों कि चल आज बेटा ईंटे भट्टे में काम करते हैं और यहीं से अपने घर परिवार जिंदगी चलाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं मानने वाला में से नहीं था। मैंने दोस्तों खुद का दिमाग लगाया, और खुद का दिमाग लगा के दोस्तों मैंने बिना नॉलेज का, बिना एक्सपीरियंस का दोस्तों एक बिजनेस खोल डाला, जिस बिजनेस का नाम था दोस्तों दूध डेयरी का। आप सभी लोग जानते हैं जी दोस्तों, क्योंकि पैसा कमाना था, लाइफ में कुछ करना था। ये चाहत दोस्तों मैंने दोस्तों अपने घर से 70,000 रुपये मांगा, 70,000 दोस्तों रुपये मांग के दोस्तों मैंने अपने खुद के बिजनेस डाला, जो था दोस्तों दूध डेयरी का। बलौदा बाजार दोस्तों जिला में एक सिटी पड़ता है भाटापारा, वहाँ पे दोस्तों मैंने खुद का एक दूध डेयरी डाला, और दूध डेयरी का नाम था दोस्तों बंसी वाला दूध डेयरी, जिसमें दोस्तों बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद दोस्तों दूध को दोस्तों खोया करता था, पनीर बनाता था, और पनीर का दोस्तों सेलिंग करता था अलग अलग जगहों पे। ये दोस्तों काम चल रहा था दोस्तों, बट दोस्तों मेहनत बहुत करना पड़ता था, लेकिन दोस्तों उसमें प्रॉफिट नहीं हो पा रही थी। इनके बाद दोस्तों करे तो करे क्या, 6 महीना दोस्तों मैंने बिजनेस को चलाया, उनके बाद दोस्तों स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद दोस्तों मैं कुछ नहीं था मेरे पास, मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी मैं एक बिजनेस में फ्लॉप रहा, और दोस्तों मैं घर में जाकर फिर से दोबारा नहीं कह सकता था यार कि पापा फिर से कोई बिजनेस डाल दो तो फिर से कुछ करूंगा, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी मैं असफल रहा था। दोस्तों मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास दोस्तों कोई काम नहीं था कि करूं तो करूं क्या जिंदगी में, अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़ूं, किस प्रकार से मैं अपनी जिंदगी में सपने पूरा करूं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मेरे पास दोस्तों कोई ऑप्शन नहीं था। दोस्तों मेरे पापा ने बोला कि चल बेटा कोई बात नहीं, अब मान जा मेरी बात और आ जा ईंटे भट्टे के बिजनेस में लग जा। और दोस्तों मैंने, क्योंकि यार मैं असफल रहा था, मैंने दोस्तों पापा की बात माना और दोस्तों ईंट भट्टे में काम करने चालू कर दिया मैंने। मेरे घर में दोस्तों ईंट भट्टे का काम होता है, मैं उसी में दोस्तों माँ पापा के साथ में उनके हाथ दोस्तों बटाना शुरू कर दिया। 3 महीने तक दोस्तों काम को किया। दोस्तों उनसे भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि सपने कुछ और थे, ड्रीम कुछ और थे, डिजायर कुछ और थे। दोस्तों मन तो नहीं करता था काम करने के लिए, दोस्तों क्या करें, मजबूरी थी। दोस्तों वो काम को करता था। उसी बीच दोस्तों मुझे एक व्यक्ति का कॉल आया, बोला कि राहुल भाई क्या करते हो। मैंने बोला कि कुछ नहीं, बस मम्मी पापा के साथ में उनके बिजनेस में हाथ बटाता हूँ। उन्होंने बोला कि मेरे पास एक ऑफर है आपके लिए, मेरे पास एक कंपनी है, काम करना चाहोगे। मैंने बोला क्या काम, कैसे काम। दोस्तों उनके बाद मैंने उनसे मिलना नहीं चाहता था, काफ़ी इग्नोर किया उनको। करीबन दोस्तों उन्होंने मुझे इस कंपनी के प्लान के बारे में, कंपनी के काम करने दोस्तों बताना चाहा। करीबन दोस्तों 2 महीने तक, 60 दिन से भी ज़्यादा दोस्तों मैंने उनको इग्नोर किया, मैं उनसे मिलना नहीं चाहता था। समझ पा रहे हैं। वो बोलते थे कि मुझे राहुल भाई आज हम मुलाकात करते हैं, मिलते हैं। दोस्तों मैं उनको झूठ बोलता था, कभी फ़ोन स्विच ऑफ, कभी फ्लाइट मोड, इस प्रकार दोस्तों मैं करता था। उनके दोस्तों फाइनली कुछ दिन के बाद मैंने उनसे मिला, और मिल के दोस्तों उनसे मैंने जानना चाहा कि क्या है आपके पास ऑफर, बताइए, इतना फ़ोन लगाते हो। परेशान हो गया था। मैंने मिला कि चलो मुलाकात कर लेता हूँ। दोस्तों उनसे मुलाकात किया, उनसे दोस्तों मैंने मिला। मिलने के बाद दोस्तों मुझे एक पेड़ के नीचे में, धूप की समय थी, अप्रैल का महीना था, और दोस्तों धूप के समय में दोस्तों मुझे एक पेड़ के नीचे में एक कोरे कागज में बताया जा रहा था कि क्या है स्ट्राइकर सिस्टम, क्या है स्ट्राइकर की बिजनेस प्लान। मुझे कोरे कागज में दोस्तों पेड़ के छांव में समझाया जा रहा था, और दोस्तों मुझे बताया जा रहा था कि राहुल भाई एक कंपनी स्ट्राइकर नाम की, जो महाराष्ट्र अकोला से शुरू हुई है, और आप इस कंपनी में, आपको इनका प्रपोजल दे रहा हूं, अगर आप इस कंपनी में काम करेंगे, मेरे साथ मिलकर काम करेंगे, तबाही मचा देंगे।
आसमान छुएंगे, पैसे कमाओगे, स्ट्राइकर का किंग रहोगे, बहुत सारी बातें बोलते थे। मुझे हंसी आता था कि क्या ये बेहुदा सी बातें कर रहे हैं मेरे सामने, क्या बोल रहे हैं। मुझे बड़ा हंसी आता था यार, जब वो मेरे सामने जब स्ट्राइकर की जब प्लान बताता था। तो मैंने प्लान लिया, स्ट्राइकर के बारे में मैंने जाना। जानने के बाद दोस्तों मैंने तुरंत ज्वाइन नहीं किया, उनके बाद इग्नोर करता था। उसी बीच दोस्तों कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर सुशांत दास सर दोस्तों छत्तीसगढ़ आए हुए थे। उनसे भी दोस्तों मैंने फिर से दोबारा प्लान लिया। दोबारा प्लान लेके दोस्तों मुझे इतना तो समझ आ गया था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, इसमें लोगों को लाना पड़ेगा। बट दोस्तों खुद की ईगो हट होती थी यार कि साला डी फार्मा करने के बाद, दिल्ली में पढ़ाई करने के बाद एक क्या आदमी जोड़ने वाला काम करूंगा। खुद की ईगो हट होती थी, लगता था कि बस यही सब करने के लिए पढ़ाई क्यों। क्योंकि दोस्तों मेरी नजरिया बिल्कुल गलत थी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। दोस्तों मैं पॉजिटिव नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। और दोस्त इसलिए क्योंकि मेरे पापा ने दोस्त इनसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग पल्स गिरी वाला काम, लोगों का पैसा जमा करवाना, वो वाला काम दोस्तों पहले से कर चुके थे, जिसमें दोस्तों मेरे पापा को बहुत सारी बदनामी सहना पड़ा था। इसलिए दोस्तों उस बिजनेस से दोस्तों मुझे दोस्तों साफ साफ नफरत था। मैंने उनकी बातों को बड़ा इग्नोर करता था। दोस्तों एक दिन मन किया कि यार कि चलो इतने बोल ही रहे हैं दोस्तों, तो मैं चल करके देख लेता हूँ, सिर्फ करके देख लेता हूँ। दोस्तों मैंने दोस्त इसी शब्द था बिजनेस में ज्वाइन किया। जी मैं सही कह रहा हूँ, चलो करके देख लेता हूँ दोस्तों। इसी थॉट के साथ दोस्तों मैंने बिजनेस में इंटर किया। बट दोस्तों मेरे अंदर तो एक चीज बहुत अच्छा था कि मैंने इंटर करने के बाद ना बैठा नहीं यार। जब मैंने इंटर किया दोस्तों मैंने काम को समझना शुरू किया कि क्या काम है, ये कंपनी की सिस्टम क्या है, कंपनी में काम क्या करना होगा, इस कंपनी से कैसे पैसा मिलेगा। दोस्तों मैंने इनको समझना शुरू किया, ज्वाइन कर लिया। हालांकि शुरू में मन नहीं लगता था, लेकिन दोस्त जब मन लग गया ना, फिर दोस्तों मैंने इस काम को समझा और दोस्त समझ के सीखने लग गया काम को। और दोस्त मैं सच्ची बोल रहा हूँ, जब सीखा दोस्तों तो ऑटोमेटिक दोस्तों मेरा मन बदलने लग गया। समझ पा रहे हैं आप सब? आप सब बोर हो रहे हैं क्या? आप सभी को समझ आ रही है? बिल्कुल दोस्तों मैंने स्ट्राइकर में इंटर करने के बाद दोस्तों को मैंने समझना शुरू किया कि क्या है बिजनेस प्लान, क्या करना होगा, कैसे पैसा कमाना होगा, मुझे क्या किस प्रकार से मेहनत करना पड़ेगा। मैंने दोस्त एक एक चीज को समझा। और दोस्त जब मुझे समझ आ गई कि यहाँ पे करना क्या होगा, बनना कैसे होगा, पैसे कैसे आएगा, फिर दोस्तों मैंने चुप नहीं बैठा। उनके बाद दोस्तों मैंने चुप नहीं बैठा दोस्त। इस बिजनेस के बारे में दोस्तों मैंने अपने और दोस्तों को बताना चाहा, और लोगों को दोस्तों बताना चाहा, और मैंने फैल डरा। काफी लोगों को बिजनेस शेयर किया, लोगों को बोलता था कि भाई एक अच्छी कंपनी है स्ट्राइकर, काम करेंगे, बहुत बड़ा पैसे कमाएंगे, बहुत सारी बोलते थे। लोग दोस्तों मजाक उड़ाते थे। समझ पा रहे हैं जी? लोग दोस्तों मजाक उड़ाते थे दोस्तों, मैं समझ नहीं आता था। फिर दोस्तों उसी बीच दोस्तों कुछ कर नहीं पा रहा था। उसी बीच दोस्तों स्ट्राइकर ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रेसिडेंट मिस्टर लीलाधर कोम्बे सर दोस्तों छत्तीसगढ़ आए हुए थे। और दोस्त जब वो छत्तीसगढ़ आए हुए थे उनसे मेरा मुलाकात हुआ। मुलाकात होने के बाद दोस्तों मैंने उनको बताया कि सर बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं बिजनेस में आगे बढ़ना भी चाहता हूँ, बट कैसे करूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने दोस्तों मुझे बोला विजन है आपका, क्या उद्देश्य है आपका, क्या मकसद है आपका? मैंने बोला कुछ नहीं। उन्होंने बोला कि चल ये कोरा कापी ले और इसमें अपना मकसद बना डाल। समझ पा रहे हैं जी? दोस्तों मैंने पहले असफल रहा, कुछ नहीं कर पा रहा था कुछ। मैंने उसी भी दोस्तों जब लीलाधर सर जब दोस्त छत्तीसगढ़ आए हुए थे दोस्तों, उन्होंने मुझसे विजन बनवाया कि करना क्यों चाहते हो, साला क्या मकसद है, क्यों बनना जरूरी है। दोस्तों उनके सामने दोस्तों मैंने 6-7 ऐसा मकसद था, मेरी विजन था दोस्तों, मैं उनको लिख के दे दिया। आप सभी को समझ आ रहा है? दोस्तों मैंने 6-7 मकसद था और वो दोस्त उस विजन को मैंने उनको लिख के दे दिया कि मुझे ये चाहिए। कुछ था मकसद दोस्तों कि रॉयल एंड लग्जरी लाइफ जीना है, छत्तीसगढ़ के अंदर में सबसे कम उम्र पे मिलीनियर बनना है, और आज भी मिस्टर मिलीनियर के नाम से मैं आईडी चलाता हूँ सब जगह पे। तो दोस्तों विजन था कुछ कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम उम्र पे मिलीनियर बनना है, बहुत ही कम समय में दोस्तों स्ट्राइकर में कामयाब होना है, रॉयल एंड लग्जरी लाइफ जीना है, मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं, बचपन में जितने भी खिलौनों से खेल खेला था उनको असलियत में उनको पूरे करने हैं। कुछ विजन थे मेरे दोस्तों। इसी विजन के साथ दोस्तों फिर दोस्तों मेरा काम स्टार्ट हुआ, मेरी काम शुरुआत हुआ दोस्तों। उनके बाद दोस्तों जैसे कि दोस्तों एक चीज बताऊं, इस बिजनेस में अपलाइन का बड़ा रोल है यार। क्योंकि दोस्तों मैंने पिछले दोस्त 1 महीने में अपना दिमाग लगाया, बिजनेस में कुछ खास नहीं कर पाया। उनके बाद दोस्तों जब मुझे मेरे अपलाइन ने ट्रीट किया, जैसे उन्होंने बोला, जैसे उन्होंने कहा, मैंने वैसा काम करना शुरू किया ना, उनके बाद दोस्तों मेरी कामयाबी की बुलंदियां दोस्तों शुरुआत होना दोस्त शुरू हो गया। इनके बाद दोस्तों मैंने जिस महीने में दोस्तों ज्वाइनिंग किया था, उसी महीने दोस्तों मैंने इस कंपनी पे एडवाइजर चैंपियन बना। आप सभी को बातें समझ आ रही है? जी दोस्तों
जिस महीना दोस्तों इस कंपनी में मैंने ज्वाइनिंग किया था, उसी महीना दोस्तों इस कंपनी में दोस्तों मैंने एडवाइजर चैंपियन बना। और मजे की बात है दोस्तों, एडवाइजर चैंपियन बनती दोस्तों एक चेक आया मेरे अकाउंट पे दोस्तों, एक इंसेंटिव आया था दोस्तों 750 रुपए का, जिस समय मैं ज्वाइनिंग किया था। तो दोस्तों मैंने घर में जाके बताया बड़ा एक्साइटमेंट के साथ कि माँ मैंने जिस कंपनी पे ज्वाइनिंग किया वहां से 750 का चेक आया है। मम्मी पापा को बड़ा हंसी आती थी कि 750 का चेक। माँ पापा दोस्त उनका रिएक्शन बिल्कुल गलत, हंसते थे वो लोग, 750 का चेक रख ले अपने पास। मैंने दोस्तों फील लगातार मेहनत किया। सेकंड महीना दोस्तों मैंने इस कंपनी पे दोस्तों मास्टर टू इंपीरियर बना। दूसरा महीने में दोस्तों मैंने इस कंपनी पे इंपीरियर बना, और इंपीरियर बनने के बाद दोस्तों मेरा चेक बना था 6500 रुपए का। 6500 रुपए चेक बनने के बाद दोस्तों फिर से मम्मी पापा के पास गया, जाके बोला कि देखो अब 750 से 6500 बन गया। थोड़ी सी खुशी उनको भी हुई, क्योंकि दोस्तों पहली कमाई थी मेरी यार उतनी बड़ी। क्योंकि मैंने हालांकि दोस्त मैंने खुद का बिजनेस करना चाहा, लेकिन प्रॉफिट नहीं कर पाया दोस्तों। 6500 रुपए पहली कमाई थी मेरी दोस्तों। मम्मी पापा को भी थोड़ी खुशी हुई कि चलो अच्छी कंपनी में लड़का जुड़ा हुआ है, बट उतना बिलीव नहीं किया। उन्होंने बोला कि चलो तूने 2-4 लोगों को जुड़ाया तो दे दिया आपको। बट दोस्तों उनके बाद और लगातार दोस्तों मेहनत चलते गया दोस्तों। उनके बाद दोस्तों जब मैं दोस्त इंपीरियर बना, इंपीरियर बनने के बाद दोस्तों एक चीज समझ आ गया था कि अगर बड़ा पैसा कमाना है तो बड़ा टीम बनाना बहुत जरूरी है। आप सभी को बात समझ आ रही है? आप सभी इस बात को मानते हैं कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग पे, स्ट्राइकर पे अगर बड़े पैसे कमाने हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं बड़ा टीम बनाना बहुत जरूरी होती है ना जी? दोस्तों मुझे भी ये बात समझ आ गई थी, किसी ने दोस्त मुझे बताया था कि जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना बड़ा पैसा कमाओगे। दोस्त ये बात मेरे दिमाग में चली गई थी। उनके बाद दोस्तों मुझे लगा यार कि बड़ा नेटवर्क बनाना तो चलो खुद का साम्राज्य बनाया जाए। ये सोच दोस्तों मुझे अपने घर से 500 किलोमीटर दोस्तों दूर लेकर आ गया। ये थॉट दोस्तों कि बड़ा अगर पैसे कमाना है तो बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। ये सोच दोस्तों मुझे अपने घर से 500 किलोमीटर दूर दोस्तों लेकर आ गया। दोस्तों मैंने घर में बिना बताए, बिना किसी को कुछ बोले दोस्तों अपने घर से दोस्तों मैं दोस्त सुकमा आ गया। आप सभी को बात समझ आ रही है? दोस्तों मैंने सुकमा आ गया, और आपके एरिया को लेकर मेरे एरिया में बड़ी हवाई बातें होती है कि वहां के लोग ऐसे होते हैं, वहां के लोग ऐसे होते हैं। मैं डरता भी था, घबराता भी था आने के लिए कि यार जाऊंगा वहां पे क्या होगा, कैसे होगा, बड़ा डर लगता था। फिर दोस्तों मैंने फाइनली दोस्त वहां पे इंटर किया। दोस्त आने के बाद दोस्तों मैं सच्ची बता रहा हूँ दोस्तों, जिस समय मैं आया था दोस्तों 1000 रुपये था जेब में। 1000 रुपये दोस्तों लेकर दोस्तों मैंने सुकमा आया था। दोस्तों सुकमा आने के बाद शुरू में दोस्तों मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैंने खुद का कुछ करता। दोस्तों मैं अपने एक डाउनलाइन था जिनके घर में रहता था, वो भी इस हॉल पे दोस्तों प्रेजेंट है, मिस्टर शंकर मुजाकी। दोस्तों उनके घर में मैं रहता था, उनके बहन जैसे खाना बना के देता दोस्तों वैसा खा लेता था। खुद को दोस्तों मैंने ये नहीं सोचा यार कि मैं तो अच्छे घर से आया हूँ, मेरे पापा तो बिजनेस करता है, मैं ऐसा क्यों रहूं, मैं ऐसा क्यों खाऊं, मैं इसमें क्यों सोऊं। दोस्तों मैंने हर चीज को तो सेक्रीफाइस किया। मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, जिंदगी बनाना है, बड़ा पैसे कमाना है, कोई बात नहीं, सह लो। दोस्तों उनके बाद मैंने दोस्त उनके घर पे रहा दोस्तों, कुछ टाइम घर में रहा दोस्तों। कुछ लोगों के हमने नेटवर्क बनाए। शुरू में दोस्तों अकेला आया था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था दोस्तों। कुछ लोगों को दोस्तों नेटवर्क बनाया, कुछ लोगों ने दोस्तों साथ दिया। मैंने दोस्तों जाता था और बड़ा दोस्त लाजिमी तरीका था, उनके बीच प्लान बताता था कि भाई स्ट्राइकर कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। दोस्तों कुछ लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किए, कुछ लोगों ने मुझ पर भरोसा किए, और कुछ लोगों ने दोस्तों कुछ और भी किए। कुछ लोगों का दोस्तों नजरिया बिल्कुल गलत था। कुछ लोग कहते थे कि यार रायपुर से लड़का आया है, पैसे लूट के चला जाएगा। कुछ लोगों का नजरिया ये भी कहता था, और कुछ लोग दोस्तों मेरे साथ दोस्तों काम करना चाहा। दोस्तों इनके बाद दोस्त काम करते गया, कारोबार बनते गए, लोग आते गए, कारोबार बनते गया, लोग आते गए, कारोबार बनते गया, लोग आते गए दोस्तों, कारोबार बनते गया। अब फिर दोस्तों सब चीज दोस्तों पहले जैसा नहीं था, हर चीज दोस्तों धीरे धीरे बदलने लग गया। मैंने कहा था ना बड़ा पैसा दोस्त तभी मिलेगा जब बड़ा नेटवर्क बनेगा। और दोस्त मैं अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया था वहां पे। धीरे धीरे दोस्तों मैंने अपनी जाल फैलाना शुरू कर दिया दोस्तों। शुरुआत किया था दोस्तों एक छोटी सी जगह से, दोस्तों। उनके बाद दोस्तों लोग आते गए, कारोबार बनते गया दोस्तों, अलग अलग जगह से लोग ज्वाइन किए दोस्तों। शुरुआत में सच्ची में यार बहुत परेशानी होती थी। उनके बाद दोस्तों जब मेरे पास थोड़ा पैसा हुआ, फिर मैंने 1000 रुपए का रूम लिया। सच बता रहा हूं मैं दोस्तों, मैंने 1000 रुपए का दोस्तों रूम लिया, और रूम लेने के बाद दोस्तों वहां पे रहता था। रहकर दोस्तों वहां पे काम करता था, फुल टाइम बिजनेस को करता था मैं। फुल टाइम दोस्तों वहां पे रहकर मैं काम करता था दोस्तों। मैं सच में बता रहा हूं दोस्तों, एक दो सीमेंट की बोरी होती उसमें सो जाता था, ना कुछ बहाना करता था यार, नहीं कोई चीज को लेकर दोस्तों सोचता था कि मैं ऐसे क्यों रहूंगा, ऐसे माहौल में क्यों रहूं, कुछ नहीं सोचता था दोस्तों। बस एक ही भूख था यार कि कामयाबी चाहिए, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, लाइफ में कुछ बड़ा पाना है, ये सोच के था दोस्तों मैं काम करता था दोस्तों। खाना मिले या ना मिले, कुछ हो या ना हो, बस काम करना। और अच्छी बात यह दोस्तों कि शुरू में मेरे पास कुछ भी चीज नहीं था,
मैं सोच के दोस्त मुझे कभी लगता है यार कि अगर शुरू पे अगर मेरे पास गाड़ी होता या कुछ और होता और सब कुछ लेकर सुकमा गया हो तो शायद मैं नाकामयाब हो जाता। मेरे पास जिस समय मैं गया था दोस्तों मेरे पास कुछ भी नहीं था। दोस्तों मैंने वहां पे जाने के बाद दोस्तों काम करते गया, हर चीज दोस्तों खुद से करते रहा। माँ पापा दोस्तों बोलते थे कि बेटा घर आ जा, घर में दोस्तों मम्मी पापा से मैं झूठ बोल के आया था कि उनको दोस्तों बताया नहीं था कि मैं सुकमा जा रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ करके। सब चीज दोस्तों झूठ बोल के आया था मैंने। बस दोस्तों लगकर मेहनत किया, काम करते गया। शुरू में दोस्तों बहुत परेशानी चला, बहुत लोग ने रिजेक्शन दिए, बहुत लोग ने दोस्तों गाली गलौज करते थे। फिर भी दोस्तों मैंने अपने मार्ग से नहीं हटा, मैंने मेहनत करता रहा, मैंने दोस्तों काम करता रहा। दोस्तों मैंने किसी पे डिपेंड नहीं रहा कभी भी। मैंने कभी डायरेक्टर को कॉल नहीं किया कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा दे दो। यहाँ तक कि दोस्तों मैं जब शुरू में ज्वाइनिंग किया तो मुझे जानते भी नहीं थे। एक सपना बनाया था कि स्ट्राइकर के सीएमडी मेरा नंबर को सेव करे, क्योंकि दोस्तों जिस समय मैं ज्वाइनिंग किया था दोस्तों किसी को जानता नहीं था। दोस्तों एक सपना बनाया था कि स्ट्राइकर के जो सीएमडी सर मेरे नंबर को सेव करे करके, क्योंकि दोस्तों उनका डीपी दिखाई नहीं देता था मुझे। मैं उनके नंबर को सेव करके रखा था, लेकिन दोस्तों उनमें कोई प्राइवेसी रहा होगा। फिर दोस्तों जब मैंने थोड़ा और एफर्ट किया, जब थोड़ा और काम किया दोस्तों, उन्होंने मेरे नंबर को सेव किए। उनके बाद दोस्तों जब दोस्त उनकी स्टेटस उनका डीपी दिखने लग गया दोस्तों, अब मुझे लगा कि अब स्ट्राइकर तेरा है। उनके बाद दोस्तों मैंने और लगकर मेहनत किया। उनके बाद दोस्तों मैंने और लगकर मेहनत किया और दोस्तों लगकर काम किया, ईमानदारी से दोस्तों मेहनत किया। उनके बाद दोस्तों मैंने खुद के लिए कभी नहीं सोचा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या पाना है। मैंने कभी खुद के बारे में नहीं सोचा। मैंने हमेशा तो लोगों के बारे में सोचा कि मुझे लोगों को क्या दिलाना है, लोगों को कहाँ तक लेके जाना है। हमेशा मैंने लोगों के बारे में सोचकर दोस्तों मेहनत किया। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों लोग मेरे साथ आते गए, काम करते गया। मैंने दोस्तों कुछ लोगों को गाड़ी दिलाया, कुछ लोगों को दोस्तों कामयाब कराते गया। दोस्तों कहते हैं ना कर भला तो हो भला। दोस्तों उनके बाद मेरी काम होना तो शुरू हुआ। दोस्तों मेहनत करते गया, दोस्तों काम होना शुरू हुआ दोस्तों। उनके बाद मैंने 4 महीने के अंदर में इस कंपनी पे डायमंड लेवल क्रॉस किया था। 4 महीने में दोस्तों इस कंपनी में डायमंड बना और दोस्त महीने की 50,000 कमाने वाला व्यक्ति बने 4 महीने पे। इनके बाद दोस्तों कहते हैं ना कि कामयाबी जब मिलती है ना तो हर चीज का नजरिया बदल जाता है। दोस्तों उनके बाद जब मैं महीने की 50,000 कमाने का लायक बना ना, फिर दोस्तों वही माँ बाप बोलते दोस्तों कि तू बेटा मेरा है। दोस्तों वही मामा, वही मौसा, वही चाचा चाची बोलते थे कि तू अच्छा है, तूने बहुत अच्छा किया, तेरा किस्मत अच्छा है। लोग दोस्तों इस प्रकार से बोलते थे। दोस्तों एक तक दोस्तों रुका नहीं। उनके बाद दोस्तों कंपनी को मेरी काम अच्छा लगा, मेरी मेहनत अच्छा लगा और कंपनी ने दोस्तों मुझे स्ट्राइकर का दोस्तों फाउंडर लीडर बना दिया। दोस्तों मैंने ऐसा नहीं कि मैंने शुरू से दोस्तों मैंने इस कंपनी में फाउंडर लीडर बना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि दोस्तों मैंने मेहनत किया, मैंने काम किया, उनके कारण दोस्तों कंपनी ने मुझे फाउंडर लीडर पे सेलेक्ट किया। इनके बाद दोस्तों और ईमानदारी से दोस्तों मेहनत किया। मैंने तो कभी बहाना नहीं बनाया, मैंने दोस्तों कभी झूठ नहीं बोला, मैंने दोस्तों कभी किसी का गलत नहीं चाहा। बस दोस्तों ईमानदारी से मेहनत किया, काम करते गया। इनके बाद दोस्तों कंपनी के दोस्तों सर लोगों को लगा कि बंदा अच्छा काम कर रहे हैं। इनके बाद दोस्तों मुझे फ्रेंचाइजी दिया, मुझे दोस्तों खुद की ब्रांच ऑफिस दिया। मां दंतेश्वरी इंटरप्राइजेस नाम का दोस्तों एक ब्रांच ऑफिस मुझे दिया। दोस्तों इनके बावजूद दोस्त मेहनत कम नहीं हुआ, दोस्त काम करता रहा, दोस्तों मेहनत होता रहा। इनके बाद दोस्तों मुझे लगा कि अब मुझे गाड़ी लेनी चाहिए। प्लीज वो वाला फोटो सामने फ्रंट कीजिए जो मेरा अचीवमेंट है। इनके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे दोस्तों काम करके दोस्तों मैंने एक 2 व्हीलर बाइक परचेज किया 1,02,000 रुपए का। उनके बाद दोस्तों इस कंपनी में काम करके मैंने 2 व्हीलर दोस्तों 1,02,000 रुपए का दोस्तों लियो का होंडा बाइक मैंने परचेज किया इस कंपनी से। तो जी दोस्तों मैंने लियो का दोस्तों बाइक यहाँ से दोस्तों परचेज किया। परचेज करने के बाद दोस्तों लगा यार कि कुछ और भी सपने पूरे करने को। दोस्तों जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा था स्ट्राइकर पे, दोस्तों मैं पैसा कमाते जा रहा था। दोस्तों मुझे अच्छे पैसे आ रहे थे। दोस्तों कुछ महीने के बाद दोस्तों महीने की लाखों रुपए आना मुझे शुरू हो गई थी। दोस्तों शुरुआत बिल्कुल जीरो से होता है। 1,000 रुपए लेकर दोस्तों सुकमा पहुंचा था मैंने। दोस्तों उनके बाद मेहनत करते गया। दोस्तों सच में बता रहा हूँ महीने की दोस्तों लाखों रुपए की इनकम आना शुरू हो गया। दोस्तों मुझे लगता था कि सच में दोस्तों सक्सेस होते हैं। दोस्तों मैंने बहुत सारी स्टोरियां सुना था, लेकिन दोस्तों सच में बता रहा हूँ दोस्तों आप मेरे अचीवमेंट देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, कैसे किया। दोस्तों इनके बाद और मेहनत चलती गई। दोस्तों उनके बाद
मैंने दोस्तों न्यू ईयर पे अंबिकापुर गया था। दोस्तों अंबिकापुर से वापसी आ रहा था, मेरे पापा ने दोस्तों मुझे लेने के लिए आया था। जब दोस्तों लेने के लिए आया था मेरे पापा दोस्तों टूटे फूटे गाड़ी 14 साल पुराना दोस्त गाड़ी को चलाते थे। 14 साल पुराना दोस्तों गाड़ी को मेरे पापा दोस्तों चलाते थे। उनके बाद दोस्तों पापा ने मुझे उसी टूटी गाड़ी में दोस्तों रिसीव करने के लिए आया। दोस्तों मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दोस्तों मेरा हाल कुछ और था और घर परिवार का दोस्तों हाल कुछ और था। दोस्तों मैंने पापा को बिना बताए दोस्तों आया। उनके बाद दोस्तों आने के बाद दोस्तों पीछे गाड़ी में दोस्तों बैठा और दोस्त रोते रोते घर तक पहुंचा यार कि मैं इतना अच्छा जिंदगी जी रहा हूँ, पापा कैसे जिंदगी जी रहा है, बड़ा रोना आ रहा था पापा पे। उनके बाद दोस्तों मैंने पहुंचा वहां तक, दोस्त घर पहुंचते ही दोस्तों मैंने सोचा कि कुछ किया जाए। इनके बाद दोस्तों मैंने पापा को सरप्राइज दिया। क्या जानना चाहते हैं आप सब? क्या जानना चाहते हैं आप सब? इनके बाद दोस्तों मैंने अपने पापा को दोस्तों बिना बताए, क्योंकि पापा की गाड़ी दोस्तों 14 साल पुरानी थी, बहुत दोस्त खराब गाड़ी थी। दोस्तों मैंने पापा को बिना बताए दोस्तों अपने जहाँ मैं रहता हूँ तिल्दा नेवरा दोस्तों वहाँ के शोरूम पे लेकर गया। और शोरूम में लेके जाने के बाद दोस्तों पापा ने बोला कि बेटा ये गाड़ी बहुत ही खराब हो गई, इनको मत बनवा, मत वो करवा। दोस्तों मैंने पहले दोस्त कुछ और ही प्लानिंग कर लिया था दोस्तों। प्लानिंग पहले से नहीं था, सेम डे प्लानिंग हुआ था दोस्तों। उनके बाद दोस्त मैंने दोस्तों हीरो के शोरूम पे गया और हीरो के शोरूम में जाने बाद दोस्तों अपने पापा को दोस्तों 88,000 रुपए का स्प्लेंडर प्लस कैनवास बाइक गिफ्ट किया। उस दिन दोस्तों पापा भी रो डाला यार कि बेटा हो तो तेरे जैसा। दोस्तों उस दिन पापा भी रो डाला कि यार बेटा हो तो तेरे जैसा, क्योंकि दोस्तों उनको मैंने बिना बताए 88,000 रुपए का दोस्तों स्प्लेंडर प्लस कैनवास बाइक गिफ्ट कर दिया। पापा का दोस्तों सिर दोस्तों गर्व से ऊंचा हो गया कि बेटा हो तो तेरे जैसा। दोस्तों मेरा पीठ थपथपाया और दोस्त मुझे आशीर्वाद दिया। बोला कि बेटा बहुत तरक्की कर, बहुत आगे बढ़। दोस्तों मैंने उनके बाद दोस्तों अपने घर से वापस आया और उसी टाइम दोस्तों मैंने दोस्तों सोचा कि कुछ और भी अचीवमेंट करना है। उनके बाद दोस्तों सेम मंथ में दोस्तों दिसंबर में दोस्तों 7 दिसंबर को दोस्तों मैंने अपने पापा के लिए गाड़ी खरीदा था 88,000 रुपए की। इनके बाद दोस्तों जनवरी महीने का दोस्तों प्लानिंग कर रहे थे कि कुछ और बड़ा अचीवमेंट किया जाए, कुछ और किया जाए। इनके बाद दोस्तों महान गुरुजन कंपनी के CMD सर, डायरेक्टर सर, प्रेसिडेंट सर दोस्त, इन लोगों की सपोर्ट रहा दोस्त, इन लोगों के आशीर्वाद मैं हमेशा दोस्त काम करता रहा। और दोस्तों एक और प्लानिंग किया कि इस बार 4 व्हीलर उठाया जाए। और दोस्तों आपके सामने है 4 व्हीलर। दोस्तों मैंने जनवरी 2023 में दोस्तों मैंने अपने दम में दोस्तों 8,50,000 का दोस्तों मैंने दोस्तों बेलेनो डेल्टा कार परचेस की इस कंपनी से। आप सभी देख पा रहे हैं दोस्तों, ये मैंने जनवरी में ना जस्ट अभी 2023 में दोस्तों मैंने अपने खुद के दम में दोस्तों 8.5 लाख रुपए का दोस्तों मैंने बेलेनो डेल्टा कार दोस्तों परचेस की इसी कंपनी बदौलत। एक बार जोरदार ताली। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये सब चीज संभव हुआ दोस्तों मेरी 16 महीने की दोस्त जर्नी पे। मैंने दोस्तों ईमानदारी से 15 से 16 महीने की मैंने दोस्त मेहनत किया। कुछ लोग कहते हैं कि कामयाब होने के लिए, बड़े पैसा कमाने के लिए सालों साल देना पड़ेगा, लेकिन दोस्त मैं ऐसा नहीं कहता हूं। अगर सच में अगर सक्सेस होने की अगर भूत सवार हो जाए तो दोस्तों 15 महीने में भी हो जाता है। और ये करके दिखाया दोस्तों स्ट्राइकर ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बदौलत। एक बार जोरदार ताली। और दोस्त ये चीज संभव हो पाया सिर्फ दोस्तों स्ट्राइकर ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सिस्टम की बदौलत। क्योंकि दोस्तों अगर ये सिस्टम मुझे नहीं मिला होता, दोस्तों अगर ये काम मुझे नहीं मिला होता तो मुझे खुद नहीं पता यार कि मैं कहाँ होता। आज दोस्तों इतने सारे ऑडियंस मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। और दोस्त अगर ये अपॉर्चुनिटी दोस्तों अगर मेरे लाइफ में नहीं आई होती दोस्तों, 2 महीने के बाद भी इग्नोर करने के बाद अगर वो इंसान मुझे इस कंपनी पर लेकर नहीं आया होता तो दोस्तों मैं खुद की कल्पना नहीं कर सकता कि मैं कहाँ होता। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, आज मैं कंटिन्यू दोस्तों स्ट्राइकर पे आज दोस्तों मैं 1.5 साल से दोस्तों काम कर रहा हूँ। दोस्तों मैं सच में बता रहा हूँ 3 दिन की छुट्टी नहीं है 1.5 साल पे। कुछ लोगों को लगता है कि बस कामयाबी यूं ही मिल जाएगी, बट दोस्तों मैंने रियली बोल रहा हूँ 1.5 साल में दोस्तों मैंने अभी तक 3 दिन की छुट्टी नहीं है मेरी। मैंने लगातार दोस्तों लगकर मेहनत कर रहा हूँ, लगातार दोस्तों लगकर मैं काम कर रहा हूँ इस कंपनी पे। और दोस्तों मैं सच्ची में बता रहा हूँ, अभी हालांकि आप मेरी दोस्तों अचीवमेंट देख रहे हैं। लड़का ने कार ले लिया, अपने पापा को बाइक गिफ्ट कर दिया, खुद को बाइक में चलता है, महीने की लाखों कमाता है। कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरी लाइफ? अच्छा लग रहा है? शायद आप मेरी कामयाबी को देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं जी? आप दोस्तों मेरी कामयाबी को देख रहे हैं।
मेरी पाँव के छाले आपने नहीं देखे कि मैंने यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना मेहनत किया था। समझ पा रहे हैं? हालांकि दोस्तों आप मेरी 15 महीने की दोस्तों इस अचीवमेंट को देख रहे हैं। 8.5 लाख का कार, 88,000 के पापा को गिफ्ट, 1,02,000 का खुद के लिए गाड़ी और भी बहुत सारे अचीवमेंट किया। दोस्तों आप मेरी कामयाबी को देख रहे हैं। शायद दोस्तों मैं उस समय आप नहीं थे जिस समय दोस्तों मैं यहाँ तक पहुंचने के लिए दिन रात एक कर रहा था। यहाँ तक पहुंचने के लिए दोस्तों मैंने कितने रातों से लड़ा हूँ दोस्तों, कितने सारी परेशानी झेलकर दोस्तों मैंने यहाँ तक आया हूँ। शायद दोस्तों आप उनसे अनजान हैं। और दोस्त वो चीज से दोस्तों मैंने रूबरू हुआ क्योंकि दोस्त मुझ पे गुजरी। कहते हैं ना जिस पे गुजरेगी वही जानेगी। क्या सच में कामयाब होना चाहते हैं आप? yes, दिल में हाथ रख के बोलो, क्या सच में कामयाब होना चाहते हैं आप? yes, दोस्तों अगर दोस्त सच में कामयाब होना चाहते हैं ना, मैं सच में बोल रहा हूँ यार, आज से सीरियस मेहनत करना शुरू कर दो। आज से दोस्तों सीरियस मेहनत करना शुरू कर दो। दोस्तों बहानेबाजी कर आप खुद को आगे नहीं ले जा सकते। अगर दोस्त मैंने बहानाबाजी करता यार, मैं तो रायपुर से आया हूँ, मैं तो एक अच्छे घर का लड़का हूं, मैं तो डी फार्मा किया हूं, अगर मेरे पास ये बहाना होते तो शायद मुझे ये सब नहीं मिल पाता। मैंने दोस्त बहाना नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने काम में फोकस किया कि मुझे क्या चाहिए। मैंने बताया ना, विजन बनाकर मैंने काम किया, जाना कहां तक है ये समझकर काम किया। इसलिए दोस्तों मेरे पास ये मुकाम है। और दोस्त आगे और भी बहुत सारी दोस्त जर्नी है। तो 15 महीने की दोस्तों जर्नी है। सोचकर देखो दोस्तों, अगर आगे और मेहनत करता हूँ, आगे और लगकर काम करता हूँ दोस्तों, और क्या क्या चीज मिलेगा। क्या आप सबको भरोसा है स्ट्राइकर पे? जी हाँ दोस्तों, ट्रस्ट कीजिए दोस्तों, भरोसा कीजिए दोस्त। आज मेरी लाइफ दोस्तों पूरी तरीके दोस्तों बदल चुकी है। दोस्तों शुरुआत हुई थी एक छोटी सी जगह से, छोटी जगह दोस्तों, लेकिन आज दोस्तों 90 स्ट्राइकर के दोस्तों 95% नेटवर्क आज राहुल पाल का। ठोको ताली। दोस्तों शुरुआत कितनी भी छोटी हो, अंत साला जबरदस्त होनी चाहिए। और मैंने दोस्त जबरदस्त अंत किया। अभी अंत नहीं, अभी तो अंत बाकी है। दोस्तों मैंने शुरुआत की थी एक छोटी सी जगह सुकमा से, और आज दोस्तों मेरी नेटवर्क, आज दोस्तों भारत के अंदर में आज अलग अलग जगह में दोस्तों मेरी नेटवर्क काम कर रही है। मेरा नेटवर्क तेलंगाना से, कुछ लोग बैठे, प्लीज तेलंगाना के चैंपियंस हाथ हैंड्स अप कीजिए। कुछ लोग हैं दोस्तों जो मुझे सुनने के लिए तेलंगाना से आए हुए हैं। और आज दोस्तों मेरा नेटवर्क अलग अलग जगहों में दोस्तों काम कर, उड़ीसा में दोस्तों मैंने यहाँ तक शुरुआत नहीं की था, मैंने सिर्फ एक जगह शुरुआत किया। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग जाल ऑटोमेटिक फैल जाते हैं। दोस्तों आज दोस्तों मैंने एक जगह दोस्तों शुरुआत किया था, और आज मेरे नीचे दोस्तों 15 महीने में आज 2000 से ज्यादा लोग आज राहुल पाल के नीचे में काम करते हैं। दोस्तों शुरुआत छोटी हुई थी दोस्तों, लेकिन आज बहुत कुछ दोस्तों मैंने स्ट्राइकर से दोस्तों अचीवमेंट किया। और दोस्त मैं धन्यवाद देना चाहूंगा स्ट्राइकर के सिस्टम को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों स्ट्राइकर के आदरणीय सीएमडी सर को कि उन्होंने इतने अच्छे सिस्टम डिजाइन किए। उन्होंने भारत के अंदर में गरीबों के बारे में सोचा, उन्होंने भारत के अंदर में युवाओं के बारे में सोचा। आज करोड़ों युवा डिप्रेशन के शिकार हुए हैं, उनके बारे में उन्होंने सोचकर दोस्तों रेडीमेड दोस्तों उन्होंने सिस्टम डिजाइन किया। मैं एक बार तहे दिल से दोस्तों मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, प्लीज दोस्तों आप सभी एक बार दोस्तों हमारी कंपनी के आदरणीय सीएमडी सर के लिए जोरदार ताली बजाइए दोस्तों। थैंक यू सो मच। बस गाइस आप सभी को भी कहना चाहूंगा दोस्त, लगकर दोस्तों मेहनत कीजिए, ईमानदारी दोस्तों मेहनत कीजिए। अपलाइन की बात को दोस्तों मानिए आप, क्योंकि दोस्तों आपके बिजनेस में दोस्तों अपलाइन आपके बिजनेस में दोस्तों सबसे बड़ी दोस्तों जादुई की छड़ी है। इसलिए दोस्तों लगकर मेहनत कीजिए, ईमानदारी दोस्तों काम कीजिए। बाकी आप सभी को दोस्तों थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।